हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर ओ का क्वेश्चन पेपर सेकंड, जो कि हिंदी भाषा का होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए रमा, ऑप्शन बी इंदिरा, ऑप्शन सी कमला, ऑप्शन डी भारती। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारती। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी पट, ऑप्शन सी वसन, ऑप्शन डी वासन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, वासन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पयोधर, ऑप्शन बी जलधर, ऑप्शन सी वारीधर, ऑप्शन डी दामोदर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दामोदर। क्वेश्चन नंबर 4, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अनास्था, ऑप्शन बी अनेकता, ऑप्शन सी तिरोभूत, ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तिरोभूत। क्वेश्चन नंबर 5, क्षणिक का सही विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अल्प, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी क्षर, ऑप्शन डी विमुख। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शाश्वत। क्वेश्चन नंबर 6, अग्रज का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी अतुल, ऑप्शन सी अनुज, ऑप्शन डी अटल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अटल। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है? ऑप्शन ए अमित परिमित, ऑप्शन बी सत्कार तिरस्कार, ऑप्शन सी आच्छादित परिछन, ऑप्शन डी सुख दुख। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सत्कार तिरस्कार। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है? ऑप्शन ए मौन मुखर, ऑप्शन बी शानदार शर्मनाक, ऑप्शन सी बर्बर सभ्य, ऑप्शन डी अनुचर परिचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बर्बर सभ्य। क्वेश्चन नंबर 9, बर्तनों की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए चिन्ह, ऑप्शन बी विवर्त, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी विरहणी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योतिषना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो इसमें जो सही है ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? ऑप्शन ए कोमलंगी, ऑप्शन बी सम्मिलित, ऑप्शन सी उत्कर्षता, ऑप्शन डी अनुग्रहित। ऑप्शन सी इज करेक्ट, उत्कर्षता। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है? ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ऑप्शन बी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े, या ऑप्शन डी हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़े। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है? ऑप्शन ए मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, ऑप्शन बी निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, और यह ऑप्शन डी उपर्युक्त कथन असत्य हैं।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अजय, ऑप्शन बी शत्रुजयी, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी शत्रुविहीन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 15, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अन्वेषक, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अविंती, ऑप्शन डी निवेशक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अन्वेषक। क्वेश्चन नंबर 16, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पार्थिव, ऑप्शन बी सुग्रीव, ऑप्शन सी सुधीर, ऑप्शन डी सुनील। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सुग्रीव। क्वेश्चन नंबर 17, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जितेंद्र, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी ऐन्द्रिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अतीन्द्रिय। वाक्यांशों, क्वेश्चन नंबर 18, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, ये गलत। ऑप्शन बी व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। ऑप्शन सी आंखों से परे, प्रत्यक्ष, ये भी गलत है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये भी गलत है। तो राइट इज ऑप्शन बी, जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए ऊंचा, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी उल्लू, या ऑप्शन डी ओस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए परवा, ऑप्शन बी परेवा, ऑप्शन सी प्रतिपदा, ऑप्शन डी पड़ीवा। राइट इज ऑप्शन सी प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित तत्सम तत्भव शब्दों का संगत युग्म है। ऑप्शन ए खरपट, खोपड़ी, ऑप्शन बी सक्तू, सत्या, ऑप्शन सी पर्यंक, पलंग, ऑप्शन डी घोटक, घड़ा। आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से एक तत्भव शब्द है। ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी एकत्र, ऑप्शन सी वानर, या ऑप्शन डी उच्च। तो राइट आंसर इज ए आंसू। क्वेश्चन नंबर 23, कपित का तत्भव रूप है। ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी कैथा, ऑप्शन सी केला, या ऑप्शन डी खजूर। राइट इज ऑप्शन बी, कैथा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विश्लेषण है। ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन ए उचित, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी 3। तो राइट इज ए उचित। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऑप्शन ए श्रीमान, ऑप्शन बी दानी, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी चमकीला। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुंदर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेष्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, ऑप्शन बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है,
ऑप्शन सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, या ऑप्शन डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। क्वेश्चन नंबर 27, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ऑप्शन ए सूर, ऑप्शन बी सुर, ऑप्शन सी सूर्य, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अग्नि, या ऑप्शन डी निम्न उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सहकार, ऑप्शन बी शून्य, ऑप्शन सी प्रभा, ऑप्शन डी मंडली। ऑप्शन बी इज करेक्ट, शून्य। क्वेश्चन नंबर 30, सोना का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अर्क, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी माणिक्य, या ऑप्शन डी कनक। तो राइट इज ऑप्शन डी कनक। क्वेश्चन नंबर 31, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी जल्दी, या ऑप्शन सी पखवाड़ा, या ऑप्शन डी पराखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट, पक्षी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सुधांशु, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी सुधाधर, या ऑप्शन डी सलिल। राइट इज ऑप्शन डी सलिल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। ऑप्शन ए अम्ब, ऑप्शन बी अम्बू, ऑप्शन सी अम्बा, या ऑप्शन डी जननी। राइट इज ऑप्शन बी अम्बू। क्वेश्चन नंबर 34, भौतिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक, ऑप्शन बी दार्शनिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, या ऑप्शन डी राजनीतिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 35, प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। ऑप्शन ए उदीची, ऑप्शन बी प्रतीची, ऑप्शन सी नवीन, ऑप्शन डी समीची। ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रतीची। क्वेश्चन नंबर 36, समक्टी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विशिष्ट, ऑप्शन बी व्यष्टि, ऑप्शन सी अशिष्ट, ऑप्शन डी अपुष्टि। राइट इज ऑप्शन बी व्यष्टि। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। ऑप्शन ए विधि निषेध, ऑप्शन बी आह्वान विसर्जन, ऑप्शन सी आग्रह विग्रह, ऑप्शन डी अमी हलाहल। ऑप्शन ए इज करेक्ट, विधि निषेध। क्वेश्चन नंबर 38, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। ऑप्शन ए आकीर्ण विकीर्ण, ऑप्शन बी स्पित अभिसिप्त, ऑप्शन सी आद्रत निराद्रत, ऑप्शन डी दोष सदोष। ऑप्शन सी इज करेक्ट, आद्रश निराद्रत। क्वेश्चन नंबर 39, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए देदीप्यमान, ऑप्शन बी देदीप्यमान, ऑप्शन सी देदीप्यमान, ऑप्शन डी देदीप्यमान, ऑप्शन
ए इज करेक्ट, देदीप्यमान। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन ए कौतूहल, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी पौराणिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, ऑप्शन बी वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, ऑप्शन सी यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ऑप्शन डी केवल इन दोनों में यही अंतर है। राइट आंसर इज सी, यह कविता अनेक भाव उत्पन्न प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। ऑप्शन ए इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ऑप्शन बी इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, ऑप्शन सी इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, ऑप्शन डी इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, ऑप्शन बी देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, ऑप्शन सी मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूँ, या ऑप्शन डी तुम चिंता ना करो मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। राइट इज ऑप्शन बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए प्रतिश्रुति, ऑप्शन बी व्याज स्तुति, ऑप्शन सी अनुलोम, ऑप्शन डी अनुश्रुति। राइट इज ऑप्शन डी, अनुश्रुति। क्वेश्चन नंबर 45, जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अंकीचन, ऑप्शन सी अग, ऑप्शन डी असमर्थ। राइट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है। ऑप्शन ए स्वेदज, ऑप्शन बी अंडज, ऑप्शन सी पिंडज, या ऑप्शन डी उभयज। राइट इज ऑप्शन ए स्वेदज। 47, ए परिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जिसका परिणाम ना निकलता हो, ऑप्शन बी जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी जिसका विवाह हो चुका हो, या ऑप्शन डी जो देखने में प्रीतिकर ना हो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसका विवाह ना हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी जिसे देख पाना कठिन हो, या ऑप्शन डी जिसे जीत पाना कठिन हो। राइट इज ऑप्शन ए जिसे दूर करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी जीर्ण, ऑप्शन सी गयंत, या ऑप्शन डी गाहक। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जीर्ण। क्वेश्चन नंबर 50, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए अग्रहायण, ऑप्शन बी अगहण, ऑप्शन सी अग्रहण, ऑप्शन डी अग्रासन।
ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए चतुर्दश, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी चतवारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट 14। 42 अभियंतर का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए अंदर, ऑप्शन बी भीतर, ऑप्शन सी बाहर या ऑप्शन डी गहरा। राइट इज ऑप्शन बी भीतर। क्वेश्चन नंबर 53 करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर या ऑप्शन डी कपड़ा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 54 वह बहुत खाता है। इस वाक्यांश में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित। ऑप्शन डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा। ऑप्शन बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। ऑप्शन डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुनता है, ये सुन रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन ए विधेय विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी प्रविशेषण। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 57 मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए मान, ऑप्शन बी मानस, ऑप्शन सी मनस, ऑप्शन डी मनीष। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मानस। चारित्रिक। क्वेश्चन नंबर 58 चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए चरित्र, ऑप्शन बी चित्रण, ऑप्शन सी चरित्रता, ऑप्शन डी चारुत्व। ऑप्शन ए इज करेक्ट, चरित्र। क्वेश्चन नंबर 59 मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए स्वरूप, ऑप्शन बी सुगविकता, ऑप्शन सी समालोचन, ऑप्शन डी निष्क्रिय। ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए चमक, ऑप्शन बी सुदामनी, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन बी सौदामिनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।